गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपने सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। जी, मैं उठ गई हूँ, साथ के साथ हस्बैंड भी उठ गए हैं, लेकिन कुहू अभी सो रही है। तो आज उठते ही जो नज़ारा देखा ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था और इतनी ठंड लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए, घर के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस हम ही लोग हैं यहाँ पे। और इतना ज़्यादा फॉग अचानक से हुआ था, इसलिए ठंड भी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। अचानक ही बढ़ा, कल तक ऐसा कुछ भी नहीं था और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो जी, मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले तो बनाऊँगी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ऐसे जब मौसम होता है ना तो चाय बहुत ही ज़्यादा याद आती है। और हालांकि बनाती तो हूँ गर्मा गर्म, बट पी नहीं पाती क्योंकि कामों में मैं चाय पीना ही भूल जाती हूँ। लेकिन हाँ, बना लेती हूँ ताकि हस्बैंड जो है वो गर्मा गर्म चाय पी करके जाएँ। तो मैं यहाँ पे रख दी हूँ बर्तन चाय बनाने के लिए और यहीं पे मैं तैयारी करूँगी नाश्ते की। हालांकि इसकी प्रिपरेशन जो है वो मैं पहले ही कर देती हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने स्लैब पे भी निकाल के रख लिया है। तो आटा जो गूंदा हुआ है पहले से उसे निकाल दी हूँ। मसाला मैंने पहले ही बना लिया था, वो निकाली हूँ और साथ में निकाली हूँ मटर। तो इससे आपको पता चल गया कि आज मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो ये देखिए, चाय बन गई है और मैं स्लेब पे ही रखती हूँ ताकि जब मुझे टाइम मिले मैं पी लूँ। एंड साथ में इधर मैं सब्जी भी भून रही हूँ और मटर को मैंने डाल दिया है पानी में ताकि थोड़ा सा उबल जाएगा तो सॉफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कुहू भी उठ गई है, तो इसे भी फुल पैक कर दी हूँ। और कुहू जब बाहर देखी थी ना तो वो नज़ारा देख करके वो कह रही है कि मम्मा, हम लोग स्काई में आ गए हैं क्या? तो बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं आगे का काम। यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ हस्बैंड का लंच और इन्हें फ्रूट जो है वो मैं कट करके देती हूँ, क्योंकि बिना कट के देती हूँ तो ये खा कर नहीं लाते, वापस ही ले आते हैं। तो आज फ्रूट में मैं इन्हें दे रही हूँ एप्पल, गुआवा और ऑरेंज जो है वो मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि उससे बस छीलना होता है ना, तो ये छील कर खा लेते हैं। और बाकी सबको जो है वो मैं कट करके दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंच पैक हो गया है, बस बॉक्स में डालना है और उसके बाद फिर इन सबको मैं एक जगह इस बैग में डाल दूँगी, तो हस्बैंड का काम जो है वो ख़त्म। और यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ दूध, क्योंकि कुहू को मॉर्निंग में मैं देती हूँ दूध और ताज़ा दूध रहता है ना तो वो बहुत ही अच्छे से पी लेती है। अदरवाइज़ ना मलाई वाला दूध में ना बहुत ज़्यादा वो नखड़ा करती है। हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। हाँ, इसकी बात सुन लो पहले, बताओ। मेरा जूता न्यू आई है। हाँ, इसका जूता नया आया ना, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। आजी का बनी वाला स्लीपर है। तो आज ये इस ड्रेस में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि इसका जो ड्रेस है ना वो सूखा नहीं है। मतलब वो क्या है ना कि सूख गया था, बट बाहर जो मौसम था ना, आपने देखा ना, उसकी वजह से वो थोड़ा सा गीला हो गया है। तो उसको अच्छे से सूखने में टाइम लग जाएगा। और मैं भी हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मेरा चल रहा है इंटर्नशिप और इसके लिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा भागम भाग हो जाती है मॉर्निंग में। तो जितना सूट हुआ वो मैंने आपको दिखाया। और अभी जो है वो सारा काम हो गया है, झाड़ू वगैरह लग गया है, पोछा नहीं लगाई हूँ क्योंकि कल लगा ली थी। एंड इधर भी किचन जो है वो पूरा सेट है। तो चलिए कुहू को नीचे छोड़ कर आते हैं और उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी स्कूल।
और देखते हैं ऐसा कब तक चलता है यार। ठंडी इतनी बढ़ गई है ना कि जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जब तक स्कूल खुला है तब तक तो जाना ही है मुझे भी और इसे भी। और हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं, वो काफ़ी पहले जाते हैं, मतलब 7:55 7:50 पे वो निकल जाते हैं। उसके बाद मेरा ड्यूटी जो है कुहू के लिए और घर के लिए शुरू होता है, और फिलहाल तो मेरे खुद के लिए भी शुरू हो रहा है। तो चलिए इसे मैं नीचे छोड़ कर आती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। इसे बाय कर दो बेटा, बहुत ठंडी है। सबको छोड़ने के बाद मैं भी निकल गई हूँ, और जब मैं कुहू को छोड़ने नीचे गई थी ना तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं वापस आकर के जैकेट पहन ली थी, क्योंकि नॉर्मल स्वेटर से ना यहाँ की ठंड नहीं जाने वाली है। और आप देख सकते हैं मैं बैठी हूँ ई रिक्शा में, और इधर साइड ई रिक्शा ऑटो दोनों चलता है, तो जैसे सुविधा होती है जो मिल जाता है मैं उसी पर बैठ करके चली जाती हूँ। थोड़ी दूर का पैदल का रास्ता है, सामने जो आपको दिख रहा है ना यही स्कूल है, और यहीं पर मेरी जो है इंटर्नशिप लगी है, तो फ़िलहाल तो यहीं आने जाना पड़ता है। तो चलो मैं स्कूल में लेती हूँ क्लासेस, उसके बाद फिर आकर के आपसे मिलती हूँ। ये रहा स्कूल का बिल्डिंग, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो फ़िलहाल अभी आ गई हूँ घर, और आप देख सकते हैं कि मैं सोसाइटी में भी पहुँच गई हूँ, और अभी है मेरे पास 10 से 15 मिनट। तो मैं सोची नीचे वेट करने से अच्छा है कि ऊपर चली जाती हूँ, और जो भी 2-3 काम बचे हैं ना उसे निपटा लूँ, और वो काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस से नीचे आ जाऊँगी कुहू को लेने के लिए। अभी पहुंच रही हूँ घर, लिफ्ट में हूँ, और अब घर जाकर के काफ़ी सारे काम हैं वो निपटाऊंगी, फिर थोड़ी देर के बाद नीचे आऊँगी कुहू को लेने के। कहीं लिफ्ट से बाहर घर। हे गाइस, तो मैं घर आ गई और कुहू को भी ले आई हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और इसलिए ये ड्राइंग कर रही है ना। इसे बहुत ही अच्छा लगता है ड्राइंग करना, तो मैंने इसे ड्राइंग बना करके दे दिया है, ये कलर कर रही है। और खाने में दाल चावल भुजिया बना ली हूँ। जब मैं आई थी ना तो मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगा हुआ था। क्लास में चमक गया था, एक्टिविटी कर रही थी बलून में। एक्टिविटी में इसका हाथ शाइन कर रहा था ग्लिटर वगैरह से, तो वही बता रही है। तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, बट नीचे चली गई थी तुरंत कुहू को लाने के लिए, और उसके बाद फिर वहाँ फ्रूट वगैरह खा ली थी। तो और अभी सब कुछ बन गया है, बस वेट कर रही हूँ कि प्रेशर रिलीज होगा तो खाना लगाएंगे। दोपहर का खाना खा के मैं इसे सुला दूँगी, और मैं करूँगी थोड़ा सा पढ़ाई। थोड़ा सा क्या, आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, यही हो रहा है। मैं टूथ फेरी बनूंगी 14 को। तो यही है। और अभी तो शायद सीटेट का डेट भी आ गया है, तो उसकी भी पढ़ाई करनी है। बाय गॉड, मतलब कभी कभी लगता है ना कि नहीं मैनेज हो पाएगा, बट थैंक्स टू गॉड कि एनी हाउ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ। कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाती है, जैसे बीच में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अदर्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यही है। और चलिए खाना निकालेंगे, खाएंगे, फिर इसे थोड़ा सा आराम कराऊंगी। और क्योंकि ये जब सो जाती है ना तभी मैं रिलैक्स होकर के ना एकदम शांत माहौल में पढ़ पाती हूँ, नहीं तो फिर ना इसकी शैतानियाँ चलती रहती है इधर उधर, तो इसी पे ध्यान लगा रहता है, तो वो ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं एकदम ध्यान लगा करके नहीं पढ़ पाती हूँ। तो यही है, इसे सुलाऊंगी, उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगी। और बहुत दिन के बाद आपसे मिल रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे हो कि यूट्यूब छोड़ दी क्या, लेकिन ऐसा नहीं है, यूट्यूब छोड़ूंगी तो नहीं, बट हाँ ये है कि जब कुछ एक्स्ट्रा लोड आएगा, कुछ ऐसा बहुत नेसेसरी या इम्पोर्टेंट वाला काम होगा ना, तो मैं वीडियो डालना बंद कर दूँगी कुछ दिन के लिए। लेकिन उसके बाद फिर आपको मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देखो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। यूट्यूब पे वीडियो डालना भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो पर्सनल लाइफ चल रही होती है ना उसमें भी कई सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए ना मेरे से डिले हो जाता है। हाँ बेटा, ये बनी है। हाँ, इसीलिए ना थोड़ा डिले हो जाता है, अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना तो फिर नहीं हो पाता, तो मैं वीडियो छोड़ देती हूँ। तो चलिए यही है। अब इसे ये कलर करवा लेती हूँ, काफ़ी सारे बाकी आप देख सकते हैं, इसने बस एक ही कलर किया है ये वाला, और ये सब अभी जो है ये सब बाकी है, तो इसे कलर करा लेती हूँ, और उसके बाद फिर खाना पीना खा करके आराम करेंगे। तुम यहीं पे पढ़ाई करो, ये जब तक कलर कर रही है तब तक मैं कपड़े फैला लेती हूँ, क्योंकि कपड़े मैं लगा कर गई थी मशीन में, जब तक इसे नीचे से लाते ना तो वो धुल जाता।
तो चलिए देखिए। और क्या मस्त की धूप निकली है, बड़ी अच्छी धूप है आज तो। जितनी तेज़ ठंड पड़ती है ना उतनी ही तेज़ धूप भी निकल जाती है। तो ये जी देखिए कपड़े धुल गए हैं और अब इसे फैलाना है। और जो कल के कपड़े हैं ना आप देख सकते हैं, इसे मैं उतार करके रखूँगी। सारे पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कल मैंने तुलसी की कटिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस, देख सकते हैं इस तरीके के ना कीड़े लग रहे हैं इसमें। मैंने हल्दी का पानी भी इस पे डाला है, आप देख सकते हैं कई के पत्तों पे अभी भी हल्दी है। बट देखते हैं क्या होता है, थोड़ी सी ना ठंड की वजह से भी हो जाती है और इधर धूप नहीं आती ना, उसके कारण भी ना ये प्रॉब्लम हो जाता है कि धूप नहीं लगती है तो कीड़े जो है ना कुछ ज़्यादा ही घर बना लेते हैं पौधे में। और ये पत्तों के पीछे इस तरीके से लग जाते हैं छोटे छोटे से। अभी तो इसकी देख रेख में लगी हूँ, देखती हूँ कैसा क्या रिज़ल्ट होता है। और बाकी सब सही है। एंड हाँ ये आप देख सकते हैं ये वाला जो है ना ये लग गया। मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा था कि ये लगेगा, बट ये जो है ना बहुत ही अच्छे से, बहुत टाइम लगा दिया लेकिन इसने ग्रो करने में। तो अब जो है ना छोटे छोटे लीफ से शुरुआत हो गई है, बट हाँ ये है कि इसने जड़ पकड़ लिया है। और बाकी सब सही चल रहा है। बस मेरा जो अपराजिता है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब सा हो गया है, क्योंकि मैं इसे ध्यान नहीं दे पा रही। इसमें खाद वगैरह भी काफ़ी टाइम से नहीं डाली हूँ और इसके ना पॉट को बदलना है तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। और इसलिए भी छोड़ दी हूँ ना, क्योंकि वैसे भी अब मुझे ना इसे कटिंग ही करना है। नीचे जो है ना वहाँ से मैं कट कर दूँगी ताकि ये नए सीज़न के लिए रेडी हो जाए। और अब इसमें ना फूल नहीं आएंगे, जैसे आप देख सकते हैं इसमें फल, जो इसके फल है ना वो बनने लगे हैं यहाँ पे। तो जब फल बनने लगता है ना तो ये पौधा फिर पुराना हो जाता है और इसमें फूल नहीं लगते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, 2 बार का एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैं नीचे से ना कट कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट सीज़न ना ये वहीं से अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जो है ना ये मेरा दूसरे टाइम का है। एक बार मैं इसे कट कर दी थी और ये दूसरा टर्म में ही इतना बड़ा हुआ है। तो यही सेम प्रोसेस जो है ना वो मैं उधर के अपराजिता में भी करूँगी, क्योंकि उधर भी फली काफ़ी ज़्यादा आ गया और अब फूल नहीं आएगा। और इधर जो सैकुलेंट है वो अच्छे से बढ़ रहा है। और अभी इसे ना रिपोर्ट करने का टाइम नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे हैं और यदि मैं इसे डिस्टर्ब की ना तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो जब तक ये लीफ एकदम से सड़ नहीं जाता, सूख नहीं जाता, तब तक मैं इसे नहीं छेड़ सकती हूँ। और ये जो शिमला है ना ये उधर इस पॉट में लगा हुआ था इस वाले में, लेकिन इसके भी लीफ के नीचे ना काफ़ी सारे कीड़े लग रहे थे। लेकिन हाँ ये प्लांट सही था तो फिर मैं इसे अलग कर दी, नहीं तो इसकी वजह से ना वो प्लांट भी ख़राब हो जाता। तो देखते हैं। वैसे तो इसके पत्ते जो है ना वो नीचे की ओर झुक गए, तो मुझे कम ही उम्मीद है कि ये चल भी पाएगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इसके पत्ते के पीछे आपको दिख रहा है ना, ये देखो कीड़े ऐसे लग जाते हैं। ऊपर से सही दिखता है लेकिन पीछे कीड़े लगे रहते हैं। तो देखते हैं चल पाए तो ठीक है, अदरवाइज ये शिमला का पेड़ जो है वो बेकार ही हो जाएगा। और ये जाडे का प्लांट भी सही है, तो सब कुछ सही है। और हाँ ये गुलाब को आप देख सकते हैं, ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था, मतलब ये बस बढ़ते जा रहा था, पत्ते ही पत्ते आ रहे थे। तो फिर मैं इसे ट्रिम कर दी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नए जो है ना रूट्स निकले हैं। और देखते हो फ्लावर आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसे भी ट्रिम कर दूँगी। तो मेरी बालकनी गार्डन फ़िलहाल आजकल ऐसे है और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसकी टेक केयर करूँ। और ये वाला पौधा भी जो है ना मुझे लग रहा है ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा इसे ये ख़राब हो गया है, क्योंकि इसके पत्ते जब नीचे चले जाते हैं ना तो या तो पानी ज़्यादा हो गया है या तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है। क्योंकि और मुझे ना सही से आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इसमें हुआ क्या है। हालांकि मैं इसे शेड में भी रख दी हूँ, पर देखती हूँ शायद खाद वाद डालना पड़ जाएगा। कुछ ज़्यादा ही बहुत ये हो गया, लटक गया नीचे की ओर पत्ता। नर्सरी जा कर के पूछना पड़ेगा इसके बारे में, या तो यदि आप लोग जानते तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें मैं क्या डालूँ ऐसा। तो चलिए फैला लेते हैं कपड़े। बस इन्हीं सब कामों में ना सुबह से शाम कैसे बीत जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है, और काम कभी ख़त्म नहीं होता है। दिन भी छोटा करता है ना, तो अपने लिए तो फ़िलहाल ठंड में टाइम ही नहीं मिलता है कि कुछ अपने लिए भी करूं। और यहाँ पे मैं कल के सूखे कपड़े हैं ना उसे चेक कर रही हूँ, क्योंकि रात भर बाहर रहने की वजह से ना ये सब भी गीले हो गए हैं फॉग के कारण। तो उसे भी पलट करके डाल दूँगी, और जो कपड़े अभी धुल गए हैं इसे भी मैं लगे हाथ फैला दूँगी। और आज कोशिश यही करूँगी कि रात में बाहर कपड़े ना छोड़ूँ, क्योंकि अब ना फॉग बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो जो सूखे कपड़े भी बाहर रह जाते हैं ना वो भी सुबह में ना गीले गीले से ही लगते हैं। तो यहाँ पे ये काम निपटाऊंगी, उसके बाद खाना खा करके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और इसी के साथ ना यहाँ पे इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।